आइए स्वागत करते हैं फिर से आपको एक बार, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से हमें यूट्यूब पर से वीडियो को हटाना पड़ा। चलिए उन तमाम जानकारियों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। परिणामी सदिश की कहानी समझा रहे थे कि परिणामी सदिश वह सदिश होता है जो दिए गए तमाम सदिशों के बदले अकेले काम करता है। परिणामी सदिश खींचने का तरीका क्या है? तो परिणामी सदिश खींचने के तरीका यह है कि यदि एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल हो, इस तरह की व्यवस्था दिखे, चाहे 2 दिखे या 200 से ज़्यादा दिखे, तो भी यह तरीका सब में लागू होगा। यदि एक सदिश के हेड पर दूसरा का टेल हो तो परिणामी सदिश पहिलका के टेल से अंतिम के हेड तक ऐसे ड्रॉ खींचा जाएगा, ऐसे किया जाएगा। ये हमारा आर वेक्टर होगा, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर के बदले खींचा हुआ आर वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के बदले ये अकेला वेक्टर ही काफ़ी है। कैसे? तो मान लो एक व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, वो चाहता तो ऐसे यहाँ से चल के यहाँ जा सकता था, तो यही इसका परिणामी सदिश हुआ। परिणामी सदिश में आप एक तरीका का प्रयोग 2 सदिश के लिए या 2 से अधिक सदिशों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 से अधिक सदिश है, लेकिन व्यवस्था एक वेक्टर की हेड पर दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरा का टेल, तो परिणामी सदिश पहिलका के टेल से अंतिम के हेड तक ड्रॉ खींचा जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। ये तरीका से आप 2 वेक्टर के लिए भी परिणामी खींच सकते हैं और 2 से अधिक वेक्टर के लिए भी परिणामी ड्रॉ कर सकते हैं। तो परिणामी सदिश खींचने की कला यही है कि यदि एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल हो, दूसरे वेक्टर की हेड पर तीसरा का टेल हो, तो परिणामी सदिश पहला वेक्टर की हेड टेल से अंतिम वेक्टर की हेड तक खींचा जाएगा। इस तरह से खींचेंगे। इसका प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक सदिशों को खींचने के लिए कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सदिश आपके पास आ जाए तो परिणामी सदिश आप इस विधि से खींच सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक वेक्टर की हेड पर दूसरा का टेल, एक वेक्टर की हेड पर दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरा का टेल, तो परिणामी पहिलका के टेल से अंतिम के हेड तक ड्रॉ होगा, यही होगा। लेकिन एक खींचने की कला कब होगी? तो 2 वेक्टर भी मिले तो एक खींच दो, 2 से ज़्यादा भी वेक्टर मिले तो यह तरीका से आप वेक्टर खींच दो, परिणामी सदिश बेहद आसानी से होगा। यह तरीका बहुत आसान है और सबसे कारगर तरीका है। दूसरा आपका क्या है? इस डायग्राम को आप ऐसे ही उतार लेना, नीचे लिख लेना 2 या 2 से अधिक मिले तो। दूसरा तरीका क्या है? तो जब 2 वेक्टर का टेल एक साथ मिल जाए, 2 वेक्टर का टेल एक साथ मिल जाए, ऐसे दोनों वेक्टर का टेल एक साथ सटा हुआ मिले, ए वेक्टर का भी टेल और बी वेक्टर का भी टेल, दोनों वेक्टर का टेल आपस में सटा हुआ मिले, तो आप परिणामी सदिश ऐसे खींचिए कि इसका भी पूंछ उसी में आ जाए, इसका भी पूंछ उसी में आ गया, और साथ में इसके हेड को हेड से मिलाओगे तो एक समानांतर चतुर्भुज दिखेगा। ऐसे खींच देना। या फिर करना क्या, तो तुम दूसरा तरीका भी अपना सकते हो कि 2 तरीके आपके लिए हैं। जैसे मान लो कि 2 वेक्टर का टेल एक साथ है ऐसे सटा हुआ, तो तुम पहले क्या करना कि एक समानांतर चतुर्भुज इनके माध्यम से बना लेना, ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, तो इसके माध्यम से एक समानांतर चतुर्भुज हम कल्पना में बना लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके कॉमन टेल से शुरू हो करके एक विकर्ण बनाएंगे ऐसे। अब हेड छोड़ देंगे दूसरे कोना पर, पूंछ रखेंगे जहाँ पर पूंछ था, अब हेड छोड़ देंगे दूसरे कोना पर, यह हमारा हो जाएगा आर वेक्टर। पूंछ वहीं रखना है जहाँ पर दोनों का पूंछ है, अब हेड वहाँ छोड़ देना है जहाँ दूसरा कोना है, एकदम इसके सामने जो कोना है, ऐसे विकर्ण जैसा दिखेगा, ये आपका परिणामी सदिश होगा। अगर 2 सदिशों का हेड भी एक साथ हो जाए, 2 सदिशों का हेड एक साथ हो जाए, तो इसके लिए भी आप वही काम करना। पहले नंबर इनके सहायता से एक समानांतर चतुर्भुज ऐसे ड्रॉ कर लेना, एक इनके सहायता से एक समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया, और परिणामी सदिश ऐसे खींचेंगे कि इसका भी हेड इसी में आ जाए और विकर्ण जैसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? विकर्ण जैसा। तो ये विकर्ण जैसा दिखेगा।
ये हमारा ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर। लेकिन यह तरीका केवल और केवल 2 वेक्टर के परिणामी खींच सकता है। इस तरीके से केवल आप 2 वेक्टर के लिए परिणामी खींच सकते हैं। पहला जो तरीका था वो बहुत सारे वेक्टरों के लिए भी परिणामी खींच सकता है, तो मुझे पहला तरीका ज़्यादा बेटर लगता है। तो याद रखना, यह तरीका से केवल और केवल 2 सदिशों का परिणामी आप ड्रॉ खींच सकते हो, कर सकते हो। तो ऐसे डायग्राम बना लेना अपने फेयर बुक पर और लिख देना ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों के लिए। केवल कितने सदिशों के लिए? 2 सदिशों के लिए आप ऐसे परिणामी ड्रॉ करना। एकांक सदिश के बारे में थोड़ा सा हम फिर से बता दें। पिछले वीडियो में हमने सब पर चर्चा किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमें उसे हटाना पड़ गया। एकांक सदिश, नाम से ही पता चल रहा है, एक अंक वाला सदिश, यानी जिसकी लंबाई 1 हो, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश इसको कहते हैं, एकांक सदिश। क्या होता है एकांक सदिश? तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाप 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, परिमाण माने लंबाई, जिस सदिश की लंबाई 1 हो उसको हम परिणामी एकांक सदिश कहते हैं। इसको हम नॉर्मली आई कैप से, जे कैप से, के कैप से या ईटा कैप से सूचित करते हैं। देखो, किसी के ऊपर इस तरह का कैप लगा हो, मान लेना कोई एकांक सदिश का नेतृत्व कर रहा है, तो इस तरह से हम एकांक सदिश को दिखाते हैं। अच्छा, एकांक सदिश का काम क्या है? तो एकांक सदिश का काम बेहद दिलचस्प है। एकांक सदिश के माध्यम से आप दिशा बता सकते हैं, बहुत सरलता से डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आप याद रखना, एकांक सदिश का प्रयोग दिशा निर्धारित करने में, दिशा निर्धारित करने में किया जाता है। निर्धारित करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। एकांक सदिश का प्रयोग दिशा निर्धारित करने में कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन को बताने में एकांक सदिश बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। कैसे डायरेक्शन को बताता है, पहले इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, आई कैप, जे कैप, के कैप होता किधर है। तो देखो, ए वाला लाइन y, ए वाला लाइन x, अब एक
लाइन आपकी ओर ऐसे जाएगा, इसको हम जेड कहेंगे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब एक लाइन आपकी ओर ऐसे आएगा, ये जेड होगा, लेकिन ऐसे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम खींचेंगे ऐसे। तो ये हो गया जेड, ये हो गया मूल बिंदु। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट काटो। अगर यह मीटर में है तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया। इधर भी आप 1 यूनिट काटो, इधर भी 1 यूनिट काटो। अब इधर की ओर एक तीर बनाओगे एकदम एक्स की ओर, तो यह जो तीर बना इस सदिश का नाम पड़ा आई कैप। क्या नाम पड़ा? आई कैप। वाई की ओर जो तीर बना इसका नाम पड़ा जे कैप, और जेड की ओर जो तीर बनेगा उसका नाम पड़ेगा के कैप। तीनों सदिश आपस में लंबवत होंगे कुछ इस तरह से। ये आपका आई कैप हो गया, ई हो गया जे कैप, ई हो गया के कैप। तो हम लोग फिंगर के माध्यम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा तर्जनी है, ये हमारा मध्यमा है, और इस तरह से और भी उंगलियां हैं। 5 उंगलियां हम लोग के हाथों में भगवान ने बनाया है इस तरह से। अगर आप चित्र में दिलचस्पी रखते हैं तो बनाएंगे, अन्यथा ऐसा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये जो अंगूठा देख रहे हो ये वाला आई कैप है, ये अंगूठा हमारा जे कैप है, ये आई कैप है। ये जो मध्यमा उंगली है, बीच वाला उंगली, वो के कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है। तो ये हमारा हो गया जे कैप, अंगूठा हो गया जे कैप, ये हो गया आई कैप। मध्य ये वाला तर्जनी आई कैप के लिए आएगा, आई कैप। और ये जो मध्यमा हो गया वो आपको के कैप के लिए काम करेगा ऐसे। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, यही एकांक सदिश है। अब एकांक सदिश का लंबाई पूछे, यानी आई कैप का मोड पूछे तो लंबाई पूछ रहे। तो आई कैप की लंबाई कितनी? 1। जे कैप की लंबाई कितनी? उत्तर 1। के कैप की लंबाई कितनी? 1। इस तरह के डायग्राम केवल आप बना लोगे तो आपको समझ। मोड जिसका पूछ दे उसको मतलब है कि लंबाई पूछ रहे। तो आई कैप की भी लंबाई 1, जे कैप की भी लंबाई 1, के कैप की भी लंबाई 1, यानी वो यूनिट सदिश की लंबाई कितनी? 1। ये याद रखना होगा आपको। तो एकांक सदिश इस लिहाज से भी काम करता है। चित्र को बनाते रहेंगे, चित्र ही पूरी कहानी समझाएगी। आप लोग फेयर में जब बनाएंगे तो तमाम चित्रों को बना लेंगे। इसे हम फिलहाल डिलीट करते हैं। आपके पास वीडियो होगा, वीडियो की इच्छा के अनुसार जब मन तब पॉज कर सकते हैं, उतार सकते हैं। एकांक सदिश का प्रयोग डायरेक्शन बताने में कैसे किया जाता है? तो जियोग्राफी की डायरेक्शन के आधार पर हमारे पास मानचित्र के आधार पर इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे। अगर हम अपने ज़मीन पर खड़े हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा उल्टा चलेगा। फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से डायरेक्शन बताएंगे। पूरब की ओर के लिए हम आई कैप लिखेंगे, पूरब की ओर डायरेक्शन तो आई कैप। पूरब का उल्टा पश्चिम, तो पश्चिम उल्टा है तो उल्टा के लिए माइनस लगा देना। तो पश्चिम के लिए लिखेंगे माइनस आई कैप। उत्तर के लिए लिखेंगे जे कैप, तो दक्षिण के लिए लिखेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। और ऊपर के लिए लिखेंगे ऊपर के लिए लिखेंगे के कैप, और नीचे के लिए लिखेंगे माइनस के कैप। अब एक बात और याद रखना, ऊपर के लिए संकेत में चिन्ह डॉट लिखते हैं और नीचे के लिए संकेत में चिन्ह क्रॉस लिखते हैं। डॉट है तो ऊपर और क्रॉस है तो नीचे। अब इस चीज़ों को हम एक साथ एक टेबल में पैक कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, रत्ती बार भी प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्शन एकदम क्लियर आपके पास चला जाए। आई कैप पूरब ईस्ट, माइनस आई कैप वेस्ट, जे कैप नॉर्थ,
माइनस जे कैप साउथ, के कैप अप, माइनस के कैप डाउन, ये डायरेक्शन के लिए काम करेगा। तो ये अगर आपके पास चार्ट, ये आपके पास टेबल है तो बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से आप प्रश्न का अर्थ समझ सकते हैं। अब विद्यार्थियों के साथ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से उत्तर वो दे नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वह उत्तर नहीं दे पाते। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है, इन चीज़ों के त्रुटियों से भी बचना है। अब देखो कहीं पर आपको सवाल में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि एक गाड़ी भी वेग से जा रही, भी वेग दे देगा 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब कहेगा कि इसका मतलब समझाओ, तो इसका मतलब है कि एक गाड़ी 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, वो आई कैप में चल रही, तो आई कैप का मतलब, आई कैप का मतलब पूरब। एक गाड़ी 3 मीटर पर सेकेंड से पूरब जा रही है। एक बल है, बल लग रहा है 20 न्यूटन का के कैप में, किधर लग रहा है 20 न्यूटन का बल लग रहा है के कैप में। चित्र को बना करके उतार लेना, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक पिंड पर बल लगा F वेक्टर बराबर 20 न्यूटन और इसके साथ लगा दिया के कैप। तो अब मतलब समझो, बल का मान है 20 न्यूटन और डायरेक्शन है के कैप, के कैप माने ऊपर की ओर। तो एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है, तो बहुत आसानी से सेंस ऑफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप की सहायता से आप बहुत आसानी से यूनिट वेक्टर की सहायता से डायरेक्शन बता सकते हो। अब देखो कभी कभी कुछ वेक्टर इस फॉर्म में मिलता है आपको, तो आपको डरना नहीं है, आपको ऐसे वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो यह वाकई में एक घनाभ के विकर्ण जैसा सदिश होता है। अगर क्लास नॉर्मल होती तो हम पूरा इसको खोल कर बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम पूरा खोल कर नहीं बता रहे हैं, चूँकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग केवल वेक्टर को रिवाइज कर रहे हैं ताकि वेक्टर पर आधारित कोई सवाल सेकेंड ईयर के फिजिक्स में आए तो उसे हम आसानी से बना पाएँ। बनाने का तरीका सीखना है, पूरे तरीका को अगर हम बढ़िया से सीख लेंगे तो काम हम तरीके से कर लेंगे। तो ऐसा मिले तो ए पूछेगा आपसे, तो देखो ये दोनों में अंतर क्या है। तो ये दोनों में अंतर है कि ये पर से तीर हट गया, तीर हट गया तो मतलब लंबाई बताओ। तो लंबाई बताने के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर कोई नंबर दिखाई देगा, एक्स ए वाई ए जेड के रूप में। एक्स ए वाई जेड नहीं, कोई नंबर रहेगा 2 4 5, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। नंबरवा स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देना केवल, यानी ऐसे करना एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ देना, वर्गमूल निकाल देना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक उदाहरण करके हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, परेशानी ना हो इसलिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे आपको दिखेगा। अब कहेगा कि ए बताओ, ए वेक्टर दे देगा, वे बताओ, यानी तीर हटा दिया तो तीर हटा दिया तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछने रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल, 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस वाला सिंबल ले लेना, ना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर, नंबर उठा के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया आपको 16 4 20 √29। यही आपको काम करना होगा। तो इस तरह का वेक्टर काफ़ी मिलता है आपको, तो आपको ऐसे ही काम करना होगा। एक्चुअली में वेक्टर एक घनाभ के विकर्ण जैसा दिखता है, इसलिए अब घनाभ का विकर्ण है तो हो गया आधार, जिसको आधार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लो, तो लंबाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल होता ही है विकर्ण का लंबाई। तो बहुत आसानी से काम करते हैं। एक्चुअली आज हुआ क्या, तो हमारे साथ समस्या हुआ कि 2 बार वीडियो अपलोड किए, 2 बार वीडियो हमने डाउनलोड किया, लेकिन एक बार साउंड नहीं आया, एक बार
मोबाइल में फ़ोन आया था, साइलेंट हो गया और हम यहाँ पर बोलते रह गए, वो रिकॉर्ड करवे नहीं किया, तो 2 बार बोल दिए तो समस्या ये है कि हम थक गए हैं, इसलिए आज ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ही सही प्रयास होता रहे, बस मुस्कुराते रहिए। अगले क्लास में हम लोग और भी बात करेंगे। जय हिंद।